ध्यान के एक्सपीरियंसेस। आज का हमारा जो टॉपिक है, विटनेसिंग द सेल्फ एंड एक्सपीरियंसिंग ड्यूरिंग मेडिटेशन पाथ। तो ये हैप्पीनेस, ये जॉयफुल जो हमारा नेचर है, हम मेडिटेशन के जरिए उस नेचर को पहचानने लगते हैं, क्योंकि परतें उतरती हैं। एक एक परत को धोते जाइए, उतारते जाइए, कोरा कागज बन जाएगा। कोरा कागज, कुछ डिलीट करना ना पड़े, कोई डिलीट नहीं करना। ये पल आपका पल, अगला पल आपका पल, कोई बीच में आ ही नहीं रहा। ना स्मृतियां, ना वृत्तियां, ना कुछ भी बीच में नहीं। आपका क्षण, आपका क्षण, अगला क्षण आपका क्षण। तो ऐसा स्वभाव धीरे धीरे हमें परिवर्तन करना है और अपने आप में शक्ति जगानी है। तो ये जो अनुभव है हमारे एक्सपीरियंसेस, ये खुशी का जो अभी हार्ट, अभी देखो किसी किसी ने अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, कोई नमस्ते कर रहा है, कोई थम्स अप कर रहा है। दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम ठहराव लाते हैं। सबसे बड़ा जो अनुभव होता है मेडिटेशन का, एक ठहराव आता है और हमारी चाल ढाल सब बदल जाती है। ये अनुभव है। हमारी बात करने का तरीका बदल जाता है। किसी के साथ जब हम बोलते हैं तो हमारी बात, हमारी वाणी ऑटोमेटिकली मधुर होने लगती है। फ्लक्चुएशंस आती हैं, ऑफ कोर्स फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन फ्लक्चुएशंस लंबी नहीं रहती। मेडिटेशन के अनुभवों से हमें पता लगता है कि वो जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो हम ज्यादा देर के लिए मन में चले जाते थे, अब ज्यादा देर के लिए हम अपने आत्म तत्व में रहते हैं और कुछ देर के लिए मन में चले जाते हैं, है ना। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। क्यों क्यों एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं? क्योंकि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और निर्गुण, चार तरह की गुणों की बात भगवत गीता बोलती है। तमोगुण, जब हमारी चेतना बिल्कुल विकसित नहीं होती, खाना पीना सोना, बस और कुछ नहीं। रजोगुण, बस ये भी चीज ले लें, ये भी चीज बटोर लें, ये भी चीज, मोटी मोटी बात है कि हम राजा बनना चाहें। रजोगुण का मतलब कि ये भी चीज मेरे पास, होल्डिंग नेचर, होल्ड करके रखना, है ना। तो इतनी सारी हमारी जो यात्राएं हैं, ये जो कवर है, जो शरीर है, जो हमने ओढ़ा हुआ है, और भीतर जो आत्म तत्व है वो विकसित हो रहा है। और अनेक शरीर बदलते रहते हैं। तमोगुण में इतने सारे जन्म, रजोगुण में इतने सारे जन्म, कुछ गलतियां करते हैं, कहीं कहीं हम बुरी बात बोलते हैं, तो ये तमो और रजोगुण के स्वभाव है। लेकिन जैसे ही हम सतुगुण में आते हैं, हमारे अंदर और परिवर्तन आता है, आत्मा विकसित होती है और हमारे अनुभव जो है वो सतुगुण के, कि किसी को दान देना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, है ना। ऐसी ऐसी जो अंदर से भाव आते हैं, बहुत प्यार से खाना खिलाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपने आत्म तत्व के अनुसार दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, करुणा आती है, प्रेम आता है, ये सब सतुगुण के लक्षण हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, एक स्थिर प्रज्ञा की स्थिति में आ जाते हैं, स्टिलनेस की स्थिति में, एक वो अनुभव होता है। तो स्टिलनेस में ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल न्यूट्रल, समत्वम योग उच्यते, सम रहने लगते हैं। तो ये हमारी जर्नीज हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारे अनुभव आते हैं। तो हमारे अनुभव हर एक के अलग अलग होते हैं। जैसे कल नीता मैम ने बताया कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी किसी को कुछ कलर्स दिखते हैं, किसी को कुछ नदियां दिखती हैं, पहाड़ दिखते हैं, किसी को कुछ दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये अलग अलग हमारी लाइफ जर्नीज के अकॉर्डिंग वो अनुभव आते हैं। तो चलिए हम अपनी स्लाइड्स के जरिए आगे बढ़ते हैं
कि हमारे जो अनुभव हैं वो किस प्रकार से हमें हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाते हैं और हमें विटनेसिंग द सेल्फ। आप देखते जाइए कि ये आपके सामने एक पिक्चर है। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो ऊपर का जो अनंत चेतना है वो आपके साथ कनेक्ट होती है, और आपका जो स्थूल शरीर स्थूल शरीर के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि एक दायरा बढ़ जाता है, और आप वो मेडिटेशन में अनुभव करते हो कि मेरा जो ये सूक्ष्म स्वरूप है, जो मैं जानता नहीं था, अब मैं जानने लगा हूं कि मैं हल्का हो रहा हूँ, मैं प्रकाश में हो रहा हूँ और हो नहीं रहा हूँ। मतलब कि मैं प्रकाश में स्वरूप हूँ, मैं एनर्जी बीइंग हूँ, मैं कॉस्मिक बीइंग हूँ। कॉस्मिक बीइंग का मतलब मैं इन्हीं जो ब्रह्मांड के तत्व हैं उन्हीं से मिलकर बना हूँ। ये भाव हमें बार बार आने लगता है और हम उस अनंत चेतना से जुड़ने लगते हैं, जुड़े हुए महसूस करते हैं। जब हमारे गली के सामने कोई कुत्ता आता है, गाय आता है, बैल आता है, तो हम कनेक्ट करते हैं कि अरे उसके भीतर भी तो वही है, वही तत्व है, चेतन तत्व जो मेरे भीतर है। तो ये एक एक्सपीरियंस के माध्यम से हम डे टू डे की एक्टिविटी में हमारी चेतना हमारे साथ बात करने लगती है और हमारे स्वभाव में परिवर्तन ऑटोमेटिकली स्वतः होता है। तो ये हम चेक करने लगते हैं कि अच्छा ये मेरा अनुभव है, खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस आती है। अब हमने ये पिक्चर देखी कि हमारी अ, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारी ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, शिफ्ट ऑफ एनर्जी होती है। जस्ट रिपीटेशन के लिए जमाएं आने लगती हैं, हमारी बीटा वेव से अल्फा वेव में परिवर्तन होते हैं, फिर धीरे धीरे हम थीटा डेल्टा गामा वेव्स, यानी कि हम अलर्ट रहने लगते हैं। जैसे ही गलत बोलेंगे, मान लो गलत बोल भी दिया, तो उसके बाद हमें अंदर से आभास होने लगता है कि मैंने गलत बोला। लेकिन वो जो गलत बोलना है उसका हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से एक आवाज आती है, क्वेश्चन मार्क होने लगता है कि तुमने आज गलती की है। तो ये एक अनुभव है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें आते हैं। फिर हमें कहीं कहीं पेन आते हैं, जहां जहां हमारी नालियों में रुकावट होती है। मोटी नालियां हैं, फिर उससे पतली नालियां हैं, फिर उससे पतली नालियां हैं, फिर उससे पतली नालियां हैं। इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म नालियां हैं जहां पे रुकावटें होती हैं। जैसे मुंह के ऊपर पिंपल आ गया, व्हाइट हेड्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए। तो हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि ये जो खाना है ना, जो अधपचा खाना है, वो हमारे मुंह के ऊपर आता है तो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होने लगते हैं। सेम इसी तरीके से जब हमारी नालियां, सूक्ष्म नालियां जब रुकती हैं तो पेन्स आते हैं। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वो पेन हमें कमर में महसूस होता है, कभी कोहनी में महसूस होता है, कहीं पर हमें कंधे में महसूस होता है, पैरों में महसूस होता है। और जैसे जैसे हम ध्यान साधना बढ़ाते हैं, रेगुलरिटी करते हैं, तो ये नालियां खुलती हैं, तो ये पेन भी दूर हो जाता है। अलग अलग तरह के विजन्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं, हमें कलर्स दिखते हैं, ये भी हमारे मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस हैं। हमें अपने शरीरों का पता लगने लगता है। एक हमारे भीतर का जो एस्ट्रल बॉडी है वो अपने आप मूव करने लगता है। कल प्रोग्राम में एक फ्रेंड ने लिखा कि मैं जब ध्यान कर रही थी, कल की बात उन्होंने बताई कि मुझे डर लगा कि कुछ फियर आया, और मैंने फिर से गायत्री का जाप किया और मैं फिर से अपने शरीर में वापस आ गई। तो दोस्तों ये अनुभव होंगे और आगे हम 5 मिनट इसका डिस्कशन करेंगे। पहले हम स्लाइड शो करके और आप इन एक्सपीरियंसेस को देखिए। ये बता चुके हैं, ये क्लेयरवॉयंस की बात आपको बता चुके हैं कि जैसे ही आपकी आंखें बंद होती हैं, आपका अंदर की जो ग्रंथियां हैं वो ऑटोमेटिकली पावर लेने लगती हैं, उनके पास शक्ति आने लगती है। जैसे जैसे आप आंख बंद करते हैं आपकी शक्तियां जागृत होने लगती हैं। शब्द, यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इनविजिबल हमारे चारों तरफ रहती हैं, ये शक्तियां, वो शक्तियां हमें महसूस होने लगती हैं। तो हमें कुछ क्लियर ऑडियंट कुछ कुछ चीजें सुनती हैं, जैसे हमें अपना सांस ही सुनता है। आप देखिए
कि जैसे आप आंख बंद करते हैं आपको अपनी सांस की सुनने की स्थिति बढ़ जाती है। आपका सांस कैसा आ रहा है, गर्म है, ठंडा है, ये आपकी जो ज्ञानेंद्रियों की शक्ति है ये बढ़ने लगती है। फिर फ्रेग्रेंस की बात कल बता चुके हैं कि आपके चारों तरफ आपकी गंध शक्ति बढ़ जाती है। प्रेजेंस ऑफ मास्टर्स का पता लगने लगता है। और ये धीरे धीरे होता है, ये जो साधना है जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, एक दिन की साधना से ये एक्सपीरियंसेस नहीं होते। पिछले जन्मों की साधना, इस जन्म की साधना, उससे हमें अलग अलग तरह के और हमारी अपनी यात्रा कैसी है उसके साथ ही हमें अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। टिंगलिंग्स की सेंसेशन ये बहुत कॉमन है कि हाथ हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियों में टिंगलिंग की सेंसेशंस होती है। कभी हाथ गर्म होते हैं, कभी ठंडे होते हैं। ये शुरुआत में ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं। और सहस्रार खुलता है ये बता चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, ऐसे लगता है आपको कि एक खालीपन हो रहा है। साइड में आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि आप अपने ही उस प्राण में शरीर को बड़ा महसूस करते हैं। प्राण में शरीर की शक्ति बढ़ने लगती है। प्राण में शरीर के साथ ही हमारी एक एस्ट्रल बॉडी होती है। एस्ट्रल बॉडी वो होती है जहाँ पे हमारी डिजायर्स, हमारी विल, ये सब रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा शरीर, हमारा प्राण शरीर, हमारा मन शरीर, हमारी एस्ट्रल बॉडी, ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपना काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आंख बंद की, एक विचार आया कि मुझे अपनी किचन का दरवाजा खोलना है। आंख बंद की, एक विचार आया कि मुझे अपने किसी को जगाना है। आंख बंद की, ध्यान में बैठे और अंदर से कुछ विचार आने लगे। विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं, और ये विचार आ रहे हैं कि मैंने कल गलतियां की थी, मुझे उन गलतियों को ठीक करना है। ये एक एक जो हमारा विचार है, और विचारों के साथ मेंटल बॉडी में आपको बताया था कि जो विचार होते हैं और जो उनका अर्थ निकालते हैं, वो सब चीजों के फोल्डर्स हमारे चारों तरफ बनते हैं। अब एक विचार आया कि आज मुझे सब्जी मंडी से सब्जियां खरीदनी है। ध्यान में बैठे हैं, तो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशंस होती है, हमारे विचारों की वाइब्रेशंस है, ये अलग अलग जगह पे जाके, जैसे हम फोल्डर्स में अलग अलग चीजें रखते हैं अपने कंप्यूटर में, ऐसे ही अपने घर में जैसे अलग अलग चीजें रखते हैं। एक हमारा मंदिर की जगह है, एक ड्राइंग रूम की जगह है, एक बेडरूम है, ऐसे ही एक गेस्ट रूम है, ऐसे जहाँ अलग अलग जगह रखते हैं, सेम ऐसे ही हमारे शरीर के चारों तरफ जो हमारा प्राण शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, मन शरीर है, यहाँ पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारी स्टोरेजेस होती हैं। और वो स्टोरेजेस जिस प्रकार की भी होती हैं, वो अच्छे भाव की हो, बुरे भाव की हो, किसी से जैसे नफरत करते हैं, तो वो नफरत का एक स्टोर अलग से, वो फ्रिक्वेंसी वहीं पे जाके जमा होती है और उसके साथ एक ऑर्गन कनेक्ट होने लगता है। तो ये जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, इन फ्रिक्वेंसीज के आधार पे हमारी चारों तरफ जो सॉफ्टवेयर्स बने हुए होते हैं, ये सॉफ्टवेयर जहां जहां अपनी उन प्रवृत्तियों को जमा करते हैं, उसी को हम मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ये दो बॉडीज बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और एस्ट्रल बॉडी जो होती है, वो धीरे धीरे हमारी ट्रेवल करती है जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, जैसे कल एक मैडम ने अपने एक्सपीरियंसेस में लिखा। लेकिन ये जो ट्रेवलिंग है ये कुछ पल ही रहती है। उसके बाद वो धीरे धीरे जब हम अपनी सांस को देखते हैं तो फिर से हम उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुझे डर लगा, तो डरने की बात नहीं होती। हम अपना विकसित स्वरूप देखते हैं। आत्मा या एक ऑब्जर्वर हमें ये बताता है कि तुम कौन हो। तुम एक स्थूल शरीर के साथ साथ तुम्हारे भीतर सूक्ष्म शरीर भी रहते हैं। ये हमें ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। तो हमें ये देख, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, तो हमें खालीपन लगता है, अंदर से ये लगता है कि मांसपेशियां है ही नहीं।
तो ये एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, अपना बड़ा हुआ स्वरूप भी हमें दिखाई देता है। फिर ये 3 पुस्तकें मैंने नीचे लगाई हैं। ये सोल जर्नी एक पुस्तक है, डाइंग टू बी मी, ये डॉक्टर है अनीता मूरजानी, जिनका कोमा में गई और उसके बाद उनको एस्ट्रल ट्रेवल हुआ और वो जान पाई कि लोग कैसे होते हैं। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खुर्शीद भावनगरी की ये पुस्तक भी। इस तरह की पुस्तकें आपको, जब सेकेंड डे था, थर्ड डे था, तो बताया था कि आपको अपनी राइट स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए। तो उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शंस या हमारी बॉडी कैसे घूमती है, मूव करती है। लेकिन ये मैं फिर से बार बार ये कह रही हूँ कि जब हम रेगुलर साधना करते हैं और हम लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा जब बैठते हैं साधना में, तब हमें इस तरह के अनुभव होते हैं और ये अनुभव बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं और हमें इसमें चिपकना नहीं होता। ये एक अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बता रही हूँ कि हमें चिपकना नहीं है। कोई भी एक्सपीरियंस आया और आगे बढ़ गए। हम ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं तो कहीं हम करनाल में या अंबाला में रुक गए। हम अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, रास्ते में हजारों पेड़ आते हैं, हजारों घर आते हैं, हजारों पक्षी दिखते हैं, आसमान दिखता है, तो हम अटक थोड़ा जाते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जस्ट आपके एक्सपीरियंसेस इसलिए आते हैं आपको बताने के लिए कि आप एक सिर्फ एक स्थूल शरीर नहीं हो। ये एक्सपीरियंसेस हमें इसलिए आते हैं और हमें अंदर का एक नाद सुनता है, वाइब्रेशंस सुनती हैं। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे आपको वाइब्रेशंस सुनने लगेंगी। बहुत ऐसा मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे खुद बाहर की साउंड सुनने लग गई थी। तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, जब आप ध्यान साधना में रेगुलरिटी रखते हो, एक नियम बनाते हो, एक स्थिति बनाते हो, तब आपको अनाहत नाद सुनने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमें प्रकाश दिखता है, स्टिलनेस की स्थिति आती, कुछ करने का दिल नहीं करता, मूड्स अप डाउन होते हैं और मूड्स में चेंजेस आते हैं। कभी कभी हमारी जो अंदर की प्रवृत्तियां हैं वो बाहर आती हैं। तो ये अलग अलग जो जर्नीज हैं हमारी पूरी लाइफ की इनकारनेशंस, यानी कि हम जब बार बार जन्म लेते हैं तो उनके आधार पे ही हमें इस तरह के अनुभव होते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे जो प्राण शरीर है उसके भीतर के जो चक्र हैं वो ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं, वो खुलने लगते हैं। आपका एक कनेक्शन जो है सहस्रार के साथ स्थापित होने लगता है। जब आपका कनेक्शन सहस्रार के साथ स्थापित होता है तो आपका जो मटेरियलिज्म है, जो मूलाधार चक्र है, जो सेवा का भाव है, जैसे कहीं पर आप कुछ मटेरियल चीजों को जैसे खाना खिलाते हो, या ऐसा सेवा भाव कि जहाँ पे आप किसी को कंबल दान में करते हो, तो आपके अंदर वो भाव ऑटोमेटिकली उत्पन्न होने लगता है। कहीं कहीं पर आप किसी दूसरे को अच्छी बातें बताने लगते हो, कहीं कहीं पर हम भगवत गीता पढ़ते हैं। ये हमारे चक्रास जो हैं वो खुलने लगते हैं और हमारी जो एबिलिटी है, जो रियल हमारा नेचर है, जो हमारा एक परमात्मा का स्वभाव है, वो हमारा बाहर आने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो हम अपने शब्दों के माध्यम से अपने, हमारे पास जितना मटेरियलिज्म है, जो धन है, जो हम वो बांटने लगते हैं। और कभी कभी हम मौन में चले जाते हैं। तो ये सब हमारे जो भीतर प्राण शरीर है उसके भीतर के जो चक्र हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी नाड़ियों से जुड़ने लगते हैं। और हमारे जो ये इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, अनहैप्पीनेस है, इमोशंस हैं, इन सब की जो बाढ़ आती है वो धीरे धीरे हम उन चीजों को समझने लगते हैं, क्लैरिटी आने लगती है। ये एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अरे मुझे तो ऐसा कहना नहीं चाहिए था, मैंने तो 5 साल पहले बहुत गलतियां की हैं, अब मैं आगे से गलतियां नहीं करूंगा। तो एक पीस है अंदर के अंदर, बिगिंस विद ए पॉज। आपको क्षणों का महत्व समझ आने लगता है। एक क्षण भी इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में, तो हम एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहते।
ये भी हमारे मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है। फिर एक और होता है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ। तो जो हमारे भीतर की स्थूल शरीर की शरीर है, यानी कि स्थूल शरीर के अंदर इतनी सारी परतें हैं, रस है, रक्त है, मांस है, आप देख रहे हैं हड्डी है ना, फेफड़े, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सबका आपस में कनेक्शन स्थापित होता है। और आप एक ऑब्जर्वर की भांति आप अपने आप को देखने लगते हो। दूसरा जो पिक्चर है, आप देख रहे हैं कि आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो कि मेरी मांसपेशियों में क्या हो रहा है, मेरी हड्डियां क्या सही हैं। अपने आप से आपको प्यार होने लगता है। आप अपने आप के भीतर देखने लगते हैं कि मेरी मुझे अपनी इम्यून जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम या इम्यून शक्ति, पावर है, वो बढ़ने लगती है, क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक आपको मतलब एक प्रैक्टिस करनी है कि आप आंख बंद करके बैठिए और अपने ही आपको देखिए। 5 मिनट की प्रैक्टिस डेली अब अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को देख पाएंगे कि एक ऑब्जर्वर अपने आप की गलतियों को देखता है कि मांसपेशियों में कहीं कोई कमी है, या मेरे फैट सिस्टम में, या मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या मेरे इम्यून सिस्टम में मैं कहाँ पे प्यार कम कर रही हूँ, कहाँ पे मुझे नफरत है, मैं किन चीजों को होल्ड करके रखी हुई हूँ। ये हमारे भीतर के जो करेक्शंस हैं, वो सिस्टम शुरू हो जाता है। और फिर हम अपनी होल्डिंग नेचर को छोड़ देते हैं, हम फ्रीडम, हम सब चीजों को छोड़ने लगते हैं। हमारी जो होल्डिंग नेचर है वो खत्म होने लगती है और हम फ्रीडम की तरफ आने लगते हैं। हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, बहुत तरह की अंदर के जो पोर्टल्स हैं वो खुलने लगते हैं। एक अंदर से खुलता जाएगा और हम अपने आत्म की तरक्की पर चलते जाएंगे। ये एक्सपीरियंस हमें होने लगता है। और लविंग ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, कभी कभी हमें अकेला बैठना बहुत अच्छा लगता है। ये हमें एक्सपीरियंसेस हमारी डेली लाइफ की शिफ्ट्स आते हैं, और हम इम्बैलेंस का जहां जहां भी हम अपने आप को असंतुलित महसूस करते हैं, फिर वहां से हम संतुलन की तरफ वापस आते हैं, है ना। तो ये हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये एक्सपीरियंसेस हमें रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं। हमारी जो इमोशंस है वो बैलेंस होते हैं। हमें स्थूल शरीर भी समझ आने लगता है, प्राण शरीर भी समझ आने लगता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कल भी मैसेज था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो अंदर से समझ आता है कि मेरा मेरा जो ब्लूप्रिंट है, वो मेरा ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं मेरे भाव शरीर की वजह से, मेरे इमोशनल बॉडी की वजह से कहीं ना कहीं मैं मुझे अपनी करेक्शंस की जरूरत है। और जैसे हम करेक्शन करते हैं, तो वो हमारे भीतर से ब्लूप्रिंट जो डिफेक्टिव होता है वो ठीक होने लगता है हमारी साधना से। तो हम एक स्थूल शरीर से, एक इल्यूजरी वर्ल्ड से, यानी कि माया से बाहर आने लगते हैं, और हमें एक साफ सुथरा दिखाई देने लगता है कि मैं स्वयं में कौन हूँ, ये पहचान होने लगती है। तो अनेकों अनेकों अनुभव हमें अपने मेडिटेशन के करते हुए अनेकों तरह के अनुभव होते हैं, और हर रोज हर पल वो अनुभव होते रहते हैं। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, आप अपनी डायरी को मेंटेन करिए। कोई भी छोटे से छोटा अनुभव आपका आता है, वो लिखिए। जैसे मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो अ, जैसे मान लो, हम मेडिटेशन हम जब शुरू करते हैं, तो हम अपने आत्म तत्व के भीतर ज्यादा रहने लगते हैं। और मेरे से गलती हुई 9:05 पे, और मैंने किसी को गुस्सा कर दिया। 9:05 में मेरे से गलती हुई, तो वो गुस्सा किया, लेकिन कुछ देर के बाद रियलाइजेशन हुआ 9:06 पे कि मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन 9:05 तो वो समय तो बीत गया, तो वो समय वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम ट्रेवल जोन में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स,
कि 9:05 पे मैंने किसी को गुस्सा किया या मैंने बुरा भाव सोचा। लेकिन 9:05 पे बुरा भाव सोचा, किसी को गुस्सा किया, लेकिन 9:06 पर 7 मिनट पे मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मैंने गलती की है। तो बीच का जो 1 मिनट का भी जो टाइम है, उसमें हम वापस नहीं जा सकते हैं। और वापस नहीं जा सकते तो 9:05 पे मैंने गलती की थी, वो मेरे रिकॉर्ड में आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। अब गुस्सा किया और 9:05 के बाद मैं 10 बजे तक उस व्यक्ति के साथ गुस्सा करती रही, नाराज रही, अंदर ही अंदर मैंने अपने आप को होल्ड करके रखा, नफरत करके रखी, एंगर रखा। तो 9:05 से 10 बजे तक का जो टाइम है वो मेरे टाइम ट्रेवल जोन में यहाँ पे लिखा गया, जो दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो जो टाइम ट्रेवल जोन है उसको मुझे ही रिमूव करना पड़ेगा, मुझे ही हटाना पड़ेगा। इतनी सूक्ष्मता है हमारी अ, चारों तरफ की जो बॉडीज हैं उसकी वाइब्रेशन में, वो सब चीजें जमा होती हैं। और उन सब चीजों को खत्म करने का तरीका, जरिया एक ही है कि हम ध्यान साधना जो करते हैं उससे हमें अपने बारे में समझ आती है। तो एक्सपीरियंसेस क्या सिखाते हैं कि अगर मैंने, मेरा प्रवृत्ति बनी हुई है एक बुरा भाव की, गुस्से की, तो मैं उस गुस्से को तुरंत अगले ही पल खत्म कर दूं। किसी चीज को होल्ड करके ना रखूं, किसी से नफरत ना करो। ये जागृति हमारी मेडिटेशन करने के बाद आती है। क्यों? क्योंकि हम उस आत्म तत्व भाव में रहने लगते हैं। तो इसीलिए इन क्षणों का महत्व है कि हम एक एक क्षण, जो हमारा एक एक कदम जो हम आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई भी इस तरह का भाव ना हो, तो उसी को हम स्टिलनेस बोलते हैं। स्टिलनेस या कृष्ण बोलते हैं कि जो अभी कर्म किया वो अभी ही खत्म हो गया, हमने उसको बढ़ाया नहीं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। ये अब मैं नीता मैम और जसी मैम को इनवाइट करती हूँ कि कुछ और रोशनी डालें, जो अनुभव हैं मेडिटेशन के। तो आई वेलकम जसी मैम, नीता मैम। थैंक यू संगीता जी। बहुत अच्छे से आपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया है। मैं एक दो और चीजें जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारे फिजिकल सेंसेशन है, जो शारीरिक संवेदना होती है हमारी मेडिटेशन के अनुभव में, उसमें एक रोना भी है। कई लोगों को बहुत ज्यादा रोना आता है। तो उसका कारण ये है कि आपके अंदर अनकही जो एक्सप्रेशन है, जो भाव है, जैसे जिसको हम कहते हैं फ्रोजन इमोशंस, वो इतना दबा के रखे हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ इस जन्म के हों, कई जन्मों से आपने कई अपने इमोशंस को दबा के रखे हो। कभी गुस्सा करना हो तो आपने गुस्से को रोक लिया हो, कभी किसी को कहना हो या अपना हक के लिए कुछ कहना हो, मतलब अधिकार के लिए अपने लड़ना हो, पर आपने चुप रहा। तो अपने इमोशन को जब हम सप्रेस करते हैं और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो अचानक वो सारे इमोशंस बाहर आते हैं सरफेस पर। और जब वो सरफेस में आते हैं तो हमारे आंसुओं के रूप में आते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि मैं क्यों मेडिटेशन करूं, मैं तो जब भी बैठती हूँ तो अक्सर तो मैं रोती हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने इसीलिए छोड़ दिया। मैं उसको बार बार समझाती रही कि वो आपका इमोशनल कैथारसिस है, जिसको बोलते हैं ना इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन है आपका, क्योंकि अंदर के दबे हुए भाव बाहर निकल रहे हैं। तो ये आपका सिंबल है रोना, कि आपके अंदर के चैनल्स प्यूरिफाइड हो रहे हैं, आपके दबे हुए इमोशन आ रहे हैं, उनको बहने दे, बिल्कुल रोइए। और एक दूसरा कारण होता है रोने का, जब आप किसी के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो। मैं अपना अनुभव बोलूंगी। जैसे पृथ्वी सर का बर्थडे या उनके निर्वाण का दिवस जब आता है, उनके जाने वाला शरीर छोड़ने का, तो चाहे 24 जुलाई बोलूं, चाहे 11 नवंबर बोलूं, उसके आसपास जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं बस रोती हूँ।
कभी कभी तो ये होता है कि एक एक घंटा मैं रोते रहती हूँ मेडिटेशन के टाइम में, बस वो नैपकिन लेके बस पोंछते रहती हूँ। तो एक होता है आपका इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन, और एक होता है कि आप ग्रैटिट्यूड से भरे रहते हो, तब भी आप रोते हो। और उस समय भी आपको नहीं रोना है, क्योंकि ये आपको प्यूरिफाइड कर रहा है। तो रोना भी हमारे इस एक्सपीरियंस में है। दूसरा, जैसे कई लोगों के काफी ब्लॉकेजेस होते हैं, उनको बहुत सारे करंट्स लगते हैं, जैसे मेरी मैंने जैसे बताया था कि मैं बहुत निगेटिव पर्सन थी 11 साल पहले। तो जब भी मैं मेडिटेशन बैठती थी तो मेरे पैरों में बहुत झटके लगते थे, और इतने जोर से कभी कभी झटके लगते थे, लगता था कि ऊपर से बिजली गिर गई है। और उस समय मेरे पास संगीता जैसी कोई फ्रेंड नहीं थी, न पच्चीसा जैसे कोई गुरु थे जो मुझे बताते कि ये क्यों लग रहा है। पर मैं सिर्फ विटनेसिंग मोड में रहती थी कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि मेरे घर के, मेरे पूरे खानदान में किसी ने मेडिटेशन नहीं किया था। तो जो एक्सपीरियंस हो रहा था मैं चुपचाप से उसको ऑब्जर्व करके आगे बढ़ते जा रही थी, और धीरे धीरे वो सब चले गए। तो कुल मिला के ये जो संगीता मैम ने कहा है उसको मैं जल्दी से समराइज कर देती हूँ। तो हमारे मेडिटेशन के बाद हमारे बहुत सारे शारीरिक संवेदना होते हैं, जिसको बुद्धिज्म कायानुपासना कहता है। वो ऐसे भी हो रहे हैं पर हम अभी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। पर जब हम अपने इंद्रियों को बंद करके, मतलब खासकर आंखों को बंद करके जब हम बैठते हैं, तो अपने अंदर के सेंसेशन के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो शरीर में हल्कापन, बहुत लाइट बॉडी लगेगी आपको। और हेडेक, सहस्त्रार में काफी सर में दर्द होता है कई लोगों को, कई लोगों के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कई लोगों के पीठ या कमर में दर्द रहता है, कई लोगों के शरीर हिलने लग जाते हैं। जैसे मैं अपना अनुभव बोलूं तो मेरा सर नोडिंग होता था, ऐसे ऐसे करके हिलता था। तो कई लोग कहते थे कि अरे भाई तुम मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तुम तो हिलते हो। तो वो इनवॉलेंट्री मोमेंट्स रहते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो छोड़िए, है ना, ये शरीर का हिलना भी रहता है। फिर कई बार आपको मेडिटेशन में लगेगा कि आपकी बॉडी इतनी हल्की हो गई है कि आप बिल्कुल उड़ रहे हो, तैरने का, उड़ने का आपको अनुभव होता है। आपको अच्छी अच्छी सुगंधों का अनुभव होता है। रोना, कई लोग हंसते हैं, कई लोग अपनी यौगिक का मुद्राएं बनाने लग जाते हैं, या बॉडी के पोस्चर को चेंज करने लग जाते हैं। करेंट्स लगती हैं, उबासी आती है, नींद आती है, ये सब हमारी बॉडी के सेंसेशंस हैं। तो नींद के लिए, जैसे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार कह दूं कि जब भी आप खाना खाएं तो उसके तुरंत बाद आप मत बैठें, क्योंकि उस समय आपकी पूरी एनर्जी पेट की तरफ जाती है। और उस समय अगर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ड्रॉजीनेस में चले जाएंगे या गहरी नींद में चले जाएंगे। तो मेडिटेशन करना ही है तो खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद करें तो बेटर होगा, क्योंकि जब आप तक के आप बिगिनर हैं तब तक के आपको थोड़े प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे। तो उसके तुरंत बाद नहीं करें। नींद आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और जैसे संगीता जी ने कहा था कि कल अगर आप टायर्ड रहे, अगर आप बैठे, तो मेडिटेशन एक तरह से डीप रिलैक्सेशन है। तो आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है और आप नींद में चले जाते हो। वो भी फायदेमंद है, योग निद्रा का ही फायदा होगा। पर अगर आपको मेडिटेशन का पूरा फायदा उठाना है तो आपको सीधा बैठ के जागरूक रहना पड़ेगा, ताकि आप उस सुपर कॉन्शियस फील्ड से कनेक्ट हो सके, जहां से आप अपने लिए हीलिंग पावर्स ला सकें। तो ये सब आपके शरीर के अनुभव रहेंगे। फिर दूसरा, आपके जो विजुअल के लिए कहा था उन्होंने, कलर्स, सिंबल्स, मास्टर्स, ये सब दिखेंगे। ध्वनियां सुनाई देंगी चिड़ियों की, तो कभी अनाहद नाद, जो जो संगीत अच्छे अच्छे, ये सब आपके ऑडिटरी परसेप्शंस होते हैं। यहां पर मैं कहूंगी कि बुद्धिज्म इसको न्याम कहता है, और इसको जिसको हम थर्ड आई विजन कहते हैं, वो बहुत आ, एक तरह से आपका सिंबल भी हो सकता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और आप इवॉल्व हैं। तो आपको ये परसेप्शन, ये सब चीजें दिखाई देंगी। पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आजकल लोगों को महाअवतार बाबा जी, पत्री सर, भगवान बुद्ध सब आ रहे हैं और मैसेज भी देके जा रहे हैं, और वो लोग मैसेज को फॉलो भी कर रहे हैं, और उनको देख के उनके
जो जूम में जुड़ रहे हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं जो उनको बहुत प्यार करते हैं वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि क्लियरवॉइंट बनना कोई हंसी मजाक नहीं है। जब तक कि आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो जाती है, आप अपनी कॉजल बॉडी से जब तक के कनेक्ट नहीं हो जाते हो, तब तक के जो भी आपके विजुअल परसेप्शंस हैं वो लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड के ही रहेंगे, मतलब निम्न लोकों के ही रहेंगे। और जो आपके पास पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, भगवान बुद्ध, नानक जी सब आ रहे हैं बन के, वो एक्चुअल में मास्टर्स नहीं है। तो इसके बारे में कभी और चर्चा होएगी। अभी बस इतना समझ लीजिए कि वो इतने खाली नहीं बैठे हैं कि वो आपके मेडिटेशन में आके आपको मैसेज दें। और अगर आपको आता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर मैं तुमको मेडिटेशन में दिखूं खड़ा हुआ तो मेरे को देख के आगे बढ़ जाना। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि उन मास्टर्स को पकड़ के उनसे बातें कर रहे हैं, मैसेज ले रहे हैं, फिर अपने फ्रेंड्स लोग को बता रहे हैं। ये सिर्फ स्पिरिचुअल ईगो है कि मैं थोड़ा बेहतर हूं, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो जितना एनलाइटेड मास्टर्स लोग को मैसेज देना था ना वो दे चुके अपने लाइफ में। पत्री सर को जितना बोलना था बोल चुके। अब उनको जरूरत नहीं है किसी मीडियम के थ्रू बोलने की। तो ये बातें आपको समझनी है क्योंकि बिगिनर्स लोग के लिए इस समय एक स्पिरिचुअल मार्केट खुला हुआ है जहां पे हर तरह से चीजें परोसी जा रही हैं। आपको अपनी विवेक बुद्धि से सिर्फ उन्हीं को समझना है और उनको फॉलो करना है। फॉलो भी नहीं करना चाहिए, मैं तो कहती हूँ किसी को भी फॉलो मत करो, सिर्फ अपने दिल की बात सुनो। जो बोल रहा है ठीक है भाई, उसको मैसेज आ रहे हैं, वो जाने, उसका काम जाने, उसको पेडेस्टल पे मत रखो। तो ये दृश्य अनुभव एक हायर कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन के बाद ही ट्रुथ होते हैं, नहीं तो उसके पहले तक के ये सारे इल्यूजन्स हैं। और सबसे दुख की बात है कि ऐसे थर्ड आई मास्टर्स ऐसी चीजों को पकड़ लेते हैं। अभी जैसे संगीता मैम ने कहा ना, चिपकना नहीं है, जहां चिपके आप वहीं पे भटक गए। दिख रहे हैं, आध्यात्मिक खेल है, दिख रहे हैं, बस देख के आगे बढ़ते जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर मेडिटेशन में आपको एनर्जी सेंसेशन भी होंगे। कभी कभी आपको इतनी गर्मी लगेगी कि लगेगा कि बस हम्म, पूरी आग लग रही है, और कभी कभी बहुत ठंडक महसूस होगी। फ्रेंड्स, जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था तो मैं अपने विंडो एसी, तब मैं हमारे जिस घर में रहती थी मैं वहां पे विंडो एसी थी, वहां पे 22-20 डिग्री पे रख के बिल्कुल सामने बैठती थी क्योंकि मुझे मालूम रहता था कि मेरे अंदर हीट पैदा होगी। अब वो पता नहीं कर्मास बर्निंग का था या कुछ और एनर्जी का था, वो जो भी था। अ, मुझे काफी टाइम तक के ये बहुत हीट महसूस होती थी। तो आप लोग को भी हीट वगैरह महसूस हो सकती है, तो ये भी टाइम चला जाएगा। एक मुझे और अनुभव होता था ब्रेथ चेंजेस का, कि मेरी सांस एकदम रुक जाती थी और मेरे, जिसको कहते हैं ना, अंतर कुंभक लग जाता था। मतलब मैं मेडिटेशन करते करते 2 मिनट के बाद जोर से सांस लेती थी, ऐसे लगता था कि जैसे मेरी सांस रुक गई है। तो ये आपके ब्रेथ चेंजेस भी होते हैं, सांसें छोटी होंगी और कभी कभी कुछ सेकंड के लिए रुक भी जाएंगी, तभी भी आपको घबराना नहीं है। और जितने भी आपको विजन्स आ रहे हैं उसको आप सिर्फ ऑब्जर्व करते रहिए, तटस्थ भाव से दिखते रहिए। ये सब आपके पड़ाव हैं इस यात्रा के, डेस्टिनेशन नहीं है, लक्ष्य नहीं है। इनके पार हमें जाना है, तन मन बुद्धि इन सब के पार जाना है। और ये सब इसी रास्ते के ही पड़ाव हैं। आज जिन्होंने संगीता मैम ने एक इंक्लूड किया था एस्ट्रल ट्रेवल का, तो एस्ट्रल ट्रेवल फ्रेंड हम 2 टाइम करते हैं। एक तो हम रोज रात को जब सोते हैं तभी भी हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, हर इंसान करता है। कई बार आपको नींद में झटके लगे होंगे, कई बार अपन सोते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे हम गिर रहे थे और झटके लगे, क्योंकि उस समय हमारी एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से बाहर निकलती है और किसी कारणवश झटके से आ जाती है। तो उसके कारण हमको झटके लगते हैं। इसका मतलब हर एक को ये लगा है, हर एक कोई एस्ट्रल ट्रेवल करता है,
पर उस समय हम अनकॉन्शियस रहते हैं और सो जाते हैं, तो हमें पता नहीं कि हमारी एस्ट्रल बॉडी कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रही है। पर मेडिटेशन के समय जो हमारी कायानुपासना के बाद वेदानुपासना आती है, जिसमें रोना हंसना अपने भाव सब निकलते हैं, उसके बाद ये चित्तानुपासना है ना, उसके उस समय आपको ये एस्ट्रल ट्रैवल का कई लोगों को समझ में आता है कि मैं देख रहा हूं, कई लोग पहाड़ वगैरह कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं, और कई लोगों को सिर्फ उड़ने का अनुभव होता है, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल होता है। अभी कुछ दिनों से फोर्सफुली एस्ट्रल ट्रैवल करने का वर्कशॉप भी लग रहे थे, क्योंकि मैंने एक बुक का ट्रांसलेशन किया है, यू फॉर एवर, उसमें एस्ट्रल ट्रैवल का करना बताया है, तो उसके ऊपर वर्कशॉप्स लग रहे थे। तो मैं आप लोग को एक और प्रिकॉशन के लिए बोल दूं कि कभी भी अपने आप को जबरदस्ती एस्ट्रल ट्रैवल मत कराइए, क्योंकि अभी आपका शरीर के जो अणु परमाणु हैं वो अभी पूरे तरह से तैयार नहीं है कि आप अपने एस्ट्रल बॉडी को अपने से बाहर निकाल सकें। और एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए एस्ट्रल बॉडी का प्यूरिफिकेशन भी जरूरी है। जैसे संगीता मैम ने कहा है, आपकी इमोशनल बॉडी, जब इतना राग द्वेष लोभ सब कुछ है, वासनाएं हैं, उस समय अगर आपकी एस्ट्रल बॉडी देखी जाए तो वो बहुत ही इम्प्यूरिफाइड है, वहां पर आप एस्ट्रल ट्रेवल की कोशिश मत करिए। हाँ, अगर मेडिटेशन के दौरान आपको लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ या कहीं जा रही हूँ, तो इट्स ओके, डरना नहीं है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अब जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे में बुद्धि विवेक बढ़ने लग जाती है, तो बुद्धिज्म इसको कहता है चित्तानुपासना के बाद धम्मानुपासना। आपके अंदर धर्म का, इस ब्रह्मांड के नियमों की समझ आनी शुरू होती है, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली आप समझने लग जाते हैं। आपका भाव शरीर एक्सपैंड होने लग जाता है, यानी कि एस्ट्रल बॉडी एक्सपैंड होती है। आपके जो लोअर थ्री चक्रास हैं वो बैलेंस होने लगते हैं, और आखिर में आपका अनाहत चक्र खुलने लगता है। मैं इन्होंने बहुत अच्छा वाइटल बॉडी मेडिसिन का हमारे ज्ञान भारत में लिया था, उस सीरीज को आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र खुलता है, आपका सेल्फ लव बढ़ता है, आपको दूसरों से एम्पैथी होती है, मतलब आपके जो इमोशन है, वो जो हमने इमोशन का एक चार्ट देखा था ना, लोअर इमोशन से आपका हायर इमोशन की तरफ जाना स्वतः होता है। बस इतना करना है कि हम अपने विचार शुद्ध रखें, अपनी भावनाएं शुद्ध रखें, किसी के लिए अमंगल न सोचें, और मेडिटेशन को सिंसियरली प्रैक्टिस करते रहें। तो ये जितने भी अनुभव 2 दिन में हमने आपको डिस्कस करके बताए थे, वो निश्चित रूप से आपके विवेक बुद्धि को आपके लाइफ में चेंजेस लाएंगे। पर इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, कोई कंपैरिजन नहीं करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे को कुछ भी नहीं दिखता है, तो ये पैरामीटर नहीं है, ये जितने भी विजन्स हैं ये कोई पैरामीटर्स नहीं है। तो खूब अच्छे से सिंसियरली मेडिटेशन करिए, क्योंकि टाइम हो रहा है और संगीता मैम को जाना है, तो कभी और आप लोग से डिस्कस करके आप लोग के अनुभव में जो भी रुकावटें आ रही हैं हम पूछेंगे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगीता जी, ओवर टू यू। थैंक यू नीता मैम। प्रैक्टिकली जो आपने बताया उसका कोर एसेंस यही है कि हमें किसी भी एक्सपीरियंस का कंपैरिजन नहीं करना है, और किसी भी एक्सपीरियंस में उलझना भी नहीं है, चिपकना नहीं है, है ना। सब अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके। तो आपको ये सावधानी जरूर से जरूर बरतनी है। और एक और, जैसे नीता मैम ने बताया कि जो थर्ड आई और जो हमें ऊपर से मैसेजेस हैं, इन चीजों में मत उलझिए आप। क्लियर कट ये रखिए कि यू कनेक्ट विद योर हार्ट, अपने दिल की आवाज को सुनिए, है ना, और उसी को फॉलो करिए आप आपो दीपो भव, ना वही अपना दिया खुद जलाएं, ना एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। बुद्धा तो ये बोल के गए हैं कि मैं बुद्धम शरणम गच्छामि, का मतलब ये नहीं कि मेरी शरण में तुम गिर जाओ। हम्म। उसने बुद्धम का मतलब तुम अपनी ही आत्मा के प्रति शरण में आ जाइए, अपनी आत्मा को ही अपना उद्धार तरीका ये बताइए कि मैं खुद में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ,
फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की आवाज को फॉलो करिए। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, और कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, है ना। और एक्सपीरियंसेस को जरूर से जरूर नोट करिए। कल एक नया टॉपिक रहेगा। तो थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स, आज मुझे जल्दी निकलना है, तो आप सभी से यही बाय बाय कह देते हैं, और गुड डे। अपनी दिनचर्या को बहुत बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए, करेक्शंस को लिखिए और इंजॉय करिए।